कष्ट किसको नहीं है जिंदगी में? दुख किसकी जिंदगी में नहीं है? एक नीचे से नीचा व्यक्ति, छोटे से छोटा व्यक्ति, ऊपर से ऊपर तक के व्यक्ति को जीवन में टेंशन रहता है, कष्ट रहता है। ऐसा कोई संसार में जन्मा नहीं है जिसकी जिंदगी में दुख नहीं आया। ऐसा कोई संसार में जन्मा नहीं जिसके जीवन में कष्ट नहीं आया, जिसकी जिंदगी में दुख या कष्ट नहीं आया। आता है, पर जो अपनी दुख की घड़ी में भी प्रसन्नता को धारण कर आगे बढ़ता चले जाता है, वो जीवन में बहुत कुछ कर लेता है, बहुत कुछ। वो अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करता है। शिव कथा करे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज की इस कथा बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी बताए हैं। भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कर रहा है। पतालेश्वर शिव महापुराण की कथा कर रही है। भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है कि आप जितना दुख की घड़ी में भी मुस्कुराना सीखोगे, उतना अपने जीवन में आप उन्नति की ओर बढ़ते चले जाओगे। आप अपनी दुख की घड़ी में जितना प्रसन्न होना सीखोगे, आप अपनी दुख की घड़ी में जितना प्रसन्नता की ओर आगे बढ़ने का प्रयास करोगे, उतना उतना उन्नति की ओर बढ़ते चले जाओगे। और यदि थोड़े से दुख में, थोड़ी सी कष्ट में यदि आपकी आंख में आंसू आ रहे हैं, तो आप कभी भी उन्नति की ओर बढ़ नहीं सकते। थोड़ा प्रसन्नता लाए, अपने भीतर थोड़ी प्रसन्नता के भाव को प्रकट करके, अपने भीतर थोड़ी आनंदता के भाव को प्रकट करके शिव कथा कर रहे हैं। पतालेश्वर महादेव का चरित्र कर रहा है। जब अपने भाइयों के साथ में बैठे हुए थे, तभी भगवान कृष्ण का आगमन हुआ। भगवान कृष्ण चढ़ा, और भगवान कृष्ण जब आए तो भगवान कृष्ण ने भीम को और पांडवों को बैठे हुए देखा। बैठे हुए देखकर उन्होंने देखा कि भीम और पांडव बैठकर चौसर खेल रहे हैं, और चौसर बार बार पासा डाला जा रहा है, और वो चौसर में लीन है, चौसर खेलने में लगे हुए हैं, चौसर खेलने में वो लीन है। भगवान कृष्ण के मन में बात आई। भगवान कृष्ण ने भीम से, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, इन सबसे प्रश्न, सबसे श्रेष्ठ, सबसे अच्छी चौसर कौन खेलता है? भगवान कृष्ण ने प्रश्न किया। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर सब बैठे थे, और उन्होंने प्रश्न किया कि सबसे अच्छी चौसर कौन खेलता है? सबसे अच्छी चौसर खेलता है? भीम को लगा कि मुझसे अच्छी चौसर कौन खेल सकता है? मेरे बराबर की चौसर खेलेगा भी तो खेलेगा कौन? मेरे बराबर अच्छी चौसर कौन खेल सकता है? भीम, युधिष्ठिर, नकुल, अर्जुन सब बैठे थे, और उन्होंने कह दिया कि सबसे अच्छी चौसर तो हम ही खेलते हैं। कभी कभी महसूस होता है ऐसा, कभी कभी हमारे हृदय में ऐसा भाव प्रकट करता है। हमें लगता है कि हम ही सब कुछ हैं। हमें लगता है हमारे बराबर कोई श्रेष्ठता नहीं किसी से। सर्वश्रेष्ठ चौसर कौन खेलता? भीम ने कर दिया, अर्जुन ने कर दिया, नकुल ने कर दिया, सहदेव ने कर दिया। क्या हमारे बराबर कोई चौसर नहीं खेल सकता? हमारे बराबर कोई चौसर नहीं खेले। हमारे बराबर किसी को भी चौसर इतना श्रेष्ठ खेल नहीं सकता। भगवान कृष्ण के मुख से निकल गया, भगवान कृष्ण के मुख से शब्द निकल गया। भगवान कृष्ण ने उसी समय पर अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर के मुख पर कर दिया कि सर्वश्रेष्ठ चौसर अगर कोई खेला है, और सबसे पहला चौसर अगर किसी ने खेला तो देवदेव महादेव, माता पार्वती के साथ। सर्वश्रेष्ठ चौसर अगर कोई खेला है तो केवल देवदेव महादेव, माता पार्वती के साथ खेला। श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ। अब भीम के अंदर तो अहम था, भीम के अंदर तो अहंकार था। कभी भी शिव जी के मंदिर में जाना या शिव महापुराण की कथा में पहुंचना, आपसे निवेदन है। झारखंड में तो हम इस जमशेदपुर क्षेत्र में हम पहली बार आए हैं। यहाँ से हम इतने परिचित तो नहीं हैं, पर इतना अंदाजा जरूर कर सकते हैं कि भले परिचित नहीं हो, पर आप लोगों का प्रेम, आप लोगों का समर्पण और आप लोगों की भक्ति देखकर ये विश्वास से कर सकते हैं कि आप सब शंकर भगवान के पुत्र और पुत्रियां हो। कोई साधारण नहीं, इतना विश्वास। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। शिव जी को चढ़ाओ एक लोटा जल, संवर जाएगा हमारा कल। ये निश्चित है। और शंभो शरणे पड़ी, मांगू घड़ी घड़ी, दुख ताको दया करीने दर्शन। शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी घड़ी, दुख ताको दया करीने दर्शन। ये भीतर हम जब शिव के मंदिर में जाएं, हम जब शिव महापुराण की कथा में जाएं, हम जब भगवान के चरणों में जाएं, तो हमारे भीतर ये भाव प्रकट होना चाहिए कि हम सारी अभिमन्यता से, सारे लोभ से, सारी आसक्तियों से, सारी वासना से, सारी तृष्णा से हम छूट कर फिर परमात्मा। आपके पास में करोड़ों का धन भी होना,
महादेव के सामने जाकर कभी भी गुणगान मत करना कि मैं इतना सेठ हूं या मैं इतना करोड़। गुणगान उसके सामने करना जो देने में पीछे हटता। तुम्हारे पास में 10 किलो सोना हो, 20 किलो सोना हो, 50 किलो सोना हो, तुम्हारी दुकान, तुम्हारा व्यापार, करोड़ों का शोरूम हो तुम्हारा, तुम किसी भी देवता से मिलने जाना, वहां पर सांसदता दिखाना। तुम्हारी 50 फैक्ट्री चलती हो, तुम किसी दूसरे देवता से मिलने जाना, वहां सांसदता दिखाना, पर महादेव के सामने सांसदता मत दिखाना, क्योंकि वो एक चुटकी में अपनी सोने की लंका रावण को दे देता है, अपने हाथ का कंकण काट कर भस्मासुर को दे देता है। एक चोर को, चोरी करने वाले को मात्र अपना कपड़ा जलाकर आरती करने पर वो चोर को भी कुबेर बना देता है। जो माता लक्ष्मी को भंडार भर देता है, जो भगवान नारायण को लक्ष्मी प्रदान कर देता है, वो कुबेर भंडारी, वो कुबेरेश्वर महादेव। मेरा शंकर कोई साधारण नहीं हो सकता, मेरा शिव साधारण नहीं हो सकता, मेरा शंकर साधारण नहीं हो सकता। किसी भी मंदिर में जाकर तुम अपना अहंकार दिखाओगे चल जाएगा, किसी भी मंदिर में जाकर तुम अपनी अभिमतता दिखाओगे चल जाएगा, किसी भी मंदिर में जाकर तुम अपना अहम दिखाओगे चल जाएगा। और महादेव के सामने ना अभिमतता दिखाइए ना अहंकार दिखाइए। भगवान शंकर के सामने, शिव पुराण में शंकर के सामने, शंकर के मंदिर में, शिवालय में, देवालय में कभी जाकर मत कहना कि मेरा धन, मेरा बेटा हो सकता इतनी ना। दुनिया को देकर वीराने में रहता है, दुनिया की झोली भरकर कैलाश पर सोता है, दुनिया को भंडार भरकर, दुनिया को अन्नपूर्णा देकर स्वयं बेलपत्र का सेवन कर लेता है। वो साधारण नहीं, वो कालाधिपति महाकाल राजा है। साधारण नहीं है मेरा शंकर, साधारण नहीं है मेरा शंकर। ओ मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर को छड़ी नाम कटी जावांगी। भोले मैं तेरी कदम, शंभो मैं तेरी कदम, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर को छड़ी नाम कटी जावांगी। भोले मैं तेरी कदम, शंभो मैं तेरी कदम। शिव कथा कर, भगवान शंकर का संवाद कर। सब दूर अकड़ दिखा, सब दूर अहम दिखा, सब दूर तुम्हारे धन की रोब दिखा, सब दूर तुम्हारी सत्ता की रोब दिखा, सब दूर तुम्हारी कुर्सी की रोब दिखा, सब दूर तुम्हारी प्रतिष्ठा की रोब दिखा। पर महादेव के चरणों में किसी की रोब नहीं चलती, उसके चरणों में तो हर कंकर संकर होता है, प्रत्येक जीव एक जैसा। मंदिर में पूजा करने वाले, मंदिर में सेवा करने वाले, मंदिर में रहने वाले, दृष्टि की दृष्टि में आप करोड़पति हो सकते हैं। मंदिर में पूजन करने वाले, मंदिर में सेवा करने वाले पुजारी की दृष्टि में, ब्राह्मण पंडित की दृष्टि में आप करोड़पति हो सकते हो। पर जिस महादेव के ऊपर आप एक लोटा जल चढ़ाने के लिए बाबा धाम में जाते हो, जिस महादेव के ऊपर जल चढ़ाने के लिए आप वेदनाथ में जाते हो, आप जिस महादेव को जल चढ़ाने के लिए शंकर के शिवालय में जाते हो, तुम ब्राह्मण की दृष्टि में, पंडित की दृष्टि में, दृष्टि की दृष्टि में तुम करोड़पति, उन्नतिमान, धनपति हो सकते हो। तुम्हारे लिए वीआईपी रास्ता बन सकता है, तुम अंदर जाकर जल चढ़ा सकते हो। और भगवान शंकर की दृष्टि में चाहे करोड़पति हो, चाहे करोड़पति हो, उसकी दृष्टि में सब बराबर होते। बोल बंगा नारा है, उसकी दृष्टि में सब समान है, उसकी दृष्टि में कोई भेद नहीं, सबके लिए, सबके लिए। भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, सब भीम ने कर दिया। हमसे अच्छा, हमसे श्रेष्ठ हो ही नहीं सकता। भगवान कृष्ण के मुख से निकल गया कि महादेव के बराबर कोई चौसर नहीं थी। सबसे पहले देखो, दुनिया के लोगों को जो भी दिया ना वो महादेव ने दिया। शिव जी से पहले कोई दूल्हा बना था क्या? जम के बोल दे रहे। शंकर भगवान से पहले किसी की बारात निकली थी? तुम्हारे झारखंड में निकली हो तो बता। राम जी की बारात भी बाद में निकली, कृष्ण भगवान की बारात बाद में निकली, शालिग्राम भगवान की बारात बाद में निकली, नारायण की बारात बाद में निकली। सबसे पहली बारात निकालने का हक अगर किसी को है तो वो देवाधिदेव महादेव को है। सबसे पहली बारात निकाली थी और इतनी जोरदार निकाली थी कि उसमें करोड़पति भी बहुत थे और रोड़पति भी बहुत थे। उसमें बहुत भगवान विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, देवता, 33 कोटि देवी देवता सब। और शंकर भगवान की बारात में ये देवताओं तो थे, पर साथ में डाकनी, पिशाचनी, चुड़ैल, भूत, भयंकर, वो भी बहुत। आज भी तुम कितनी भी सुंदर बारात ले जाओ, दूल्हे से कितना भी कह दो कि तेरे जितने बेकार दोस्त हैं, आवारा दोस्त हैं, जो किसी काम के नहीं, कहीं पियक्कड़ हैं, कहीं दारू कुट्टा है, इनको लेकर मत जाना। तुम कितना ही किसी को समझा कर ले जाओ, पर बारात में ऐसा हो ही नहीं सकता
कि कहीं का नागिन डांस करता नहीं मिले। ये बहुत कठिन, बहुत कठिन। कभी कभी बड़ा आश्चर्य हो जाता है। एक महाराज जी प्रवचन दे रहे थे और महाराज प्रवचन में कह रहे थे, मेरे मुख से 7 दिन तक गंगा बहेगी, तुम सब जितने बैठे हो सब उस गंगा में डुबकी लगाओ। अब उसी कथा में एक सिर फिरा बैठा था, उसकी बुद्धि में आया कि महाराज जी बोल रहे हैं मेरे मुख से 7 दिन तक गंगा बहेगी, तुम सब इसमें डुबकी लगाओ। उस सिर फिरा व्यक्ति उठकर अपने घर गया, अपनी पत्नी को आवाज लगी, सुनती है? पत्नी ने कहा क्या है, तुम तो कथा में कहते हैं, वापस कैसे आ गए? पत्नी ने जैसे पूछा, पत्नी ने कहा वो महाराज जी बोल रहे थे कि मेरे मुख से 7 दिन तक गंगा बहेगी, उसमें डुबकी लगाओ। सुन तो। पत्नी ने कहा क्या है? वो अपने दद्दा मरे थे ना, अपने पिताजी मरे थे ना, उनकी अस्थियां रखी है ऊपर, जल्दी उतार कर। अरे पत्नी ने कहा बड़े आज तो तुम्हारे पिताजी की तुमको याद आ गई क्या? तुम गंगा जी में अस्थियां खवाने के लिए जा रहे हो, ठंडा करने जा रहे हो, अस्थियां खवाने जा रहे हो? पति बोला तो फालतू की बात मत कर, जल्दी से अस्थियां उतार के ला। पत्नी अस्थियां उतार के लाई, पति को दी, पति ने उसको उखल में डाला और उसको मूसल से कूट दिया, कूट के उसकी पुड़िया बना ली पीस के और पुड़िया बना के और कथा में जाके बैठ गया। जैसे महाराज जी ने कहा मेरे मुख से 7 दिन तक गंगा बहेगी, तुम सब डुबकी लगा। इतने में वो खड़ा होकर बोला महाराज जी रुको, थोड़ा सा प्रसाद खाओ। अब उसने महाराज जी को जो वो पुड़िया दी और महाराज जी ने व्यासपीठ पर उस पुड़िया को खोला और खोलकर जो मुंह में डाला, डालते से वो हड्डी का चूरा चर बोला। अब महाराज जी ने उसको धीरे से बुलाया, इधर वो आया। महाराज जी ने पूछा तू ये बता कि मुझे क्या खवाया? इतने में वो बोला महाराज जी हमारे पिताजी की अस्थियां बहुत दिन से धरी थी, हमारी पत्नी रोज कहती थी गंगा जी में खवा दो, गंगा जी में खवा दो, गंगा जी में खवा दो, गंगा जी में ठंडा कर दो। अब इतने में तुम हमारे गांव में आ गए और तुमने बोला कि हमारे मुख से 7 दिन तक गंगा बह रही है, तो हमने सोचा कहां गंगा जी में खवाने जाएंगे, यहीं खवा। इसलिए सावधान। मेरा ये संबोधन साफ देता है, संबोधन हो तो केवल ये हो कि हम सब परमात्मा के दिए हुए हैं, परमात्मा की शरणागति के हैं और परमात्मा की कृपा का पात्र हैं। सारा युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव सबके भीतर एक अभिमान प्रकट हो गया। कहां महादेव क्या हमसे अच्छी चौसर खेलते हैं? भीम ने नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, अर्जुन से कहा था कुछ भी हो जाए मुझे महादेव के साथ में चौसर खेलना ही है। मैं भी तो देखूं कि आखिर चौसर में क्या है। बहुत लोग कथा श्रवण करने आते हैं शिव महापुराण की, ये विचार करते रहते हैं आखिर इस शिव पुराण में ऐसा क्या है जो दुनिया के लोगों का दुख दर्द मिट जाता है। ऐसा शिव महापुराण में है क्या जिसमें दुनिया के लोगों की तकलीफें मिट जाती हैं? और जितने बैठे हो कथा के पंडाल में, कथा के बाहर, कथा के पंडाल से दूर, रोड पर, जमीन पर जितने बैठे हो, एक अंदाजा लगा कर जाना 5 दिन की कथा सुनो। एक छोटी सी ऐसी डायरी में लिख के रख लो कि हम 5/2/2024 में हमने शिव महापुराण की कथा सुनी है, 5 दिन की 9 तारीख तक सुनी। हमने किसी प्यासे को 1 बोतल पानी पिलाया 10 रुपए का, हमने किसी को बिस्कुट खिलाया 5 रुपए का। हम अपने घर से ठेवा बनाकर लाए थे, गुड़ का आटे में गूंद कर बनाकर जो छठ पर बनाते हैं वो बनाकर लाए और पूरे लोगों को 2-2 4-4 खिलाए थे। वो हिसाब जोड़कर रखना और 3 महीने इंतजार करना, मेरा महादेव उसको हजारों लाख बना कर ना दे, उसको लिखो। इतना कृपालु, इतना दयालु, इतना दातार, सहज है महाराज, साधारण। शिव से चौसर खेलने के लिए भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव सब तैयार। आप श्रेष्ठ हैं, शिव कथा करें, थोड़ा ध्यान लगाकर सुनना। आप श्रेष्ठ हैं, शिव महापुराण की कथा करेंगे। आप श्रेष्ठ हैं ये दुनिया को नहीं बताना आपको कि आप श्रेष्ठ हैं। अपना श्रेष्ठ कर्म करते चलो, अपने श्रेष्ठ कर्म को रिटर्न बढ़ाओ, अपना श्रेष्ठ कर्म करते चलो, दुनिया खुद समझ जाएगी कि आप कितने श्रेष्ठ हैं। तो सर चलिए, शिव जी कैलाश छोड़ दिया, पाताल में जाकर उन्होंने निवास किया। शंकर भगवान जब पाताल में जाकर निवास करे तो शिव जी का नाम पातालीश्वर, जम के बोलो जरा, पातालीश्वर महादेव। भगवान शिव पाताल में जाकर निवास किया, पाताल में पहुंच गए, भगवान नारायण को मालूम पड़ा कि देव महादेव पाताल में निवास कर रहे हैं, तो भगवान विष्णु स्वयं भगवान शिव से मिलने के लिए पाताल में पहुंचे। स्वयं भगवान शिव से मिलने के लिए पाताल में भगवान नारायण पहुंचे। जैसे गए बैठे थे भगवान देव,
शिव बैठे हैं। भगवान नारायण का आगमन हो गया। नारायण ने भगवान शंकर जी से कहा कि आप कैलाश छोड़कर पाताल में बैठे हो, कारण क्या है? आज आप अपना पूरा घर छोड़कर शिव महापुराण की कथा में आकर बैठे हो, कोई तुमसे पूछे कि तुम शिव पुराण में बैठे हो? तुम इतने पढ़े लिखे, इतने सारी पानी जॉब है, इतने पढ़े लिखे हो, इतने इतना इतना तुम्हारा वर्चस्व है, और तुम कथा सुन रहे हो? ओ मेरी झारखंड की जीजियों, ए मेरी जमशेदपुर के जीजाओ, तुम रोज अगर मंदिर में जल चढ़ाने आओगे तो दुनिया के लोग आपसे कहेंगे इतना पढ़ा लिखा होकर, इतनी बड़ी लिखी होकर कहां चक्कर में पड़ी हो सीवर वाले महाराज? अरे भाई कहां चक्कर में पड़े? तुम कथा सुन रहे हो, तुम शिव जी के मंदिर जा रहे हो, तुम एक लोग का जल चढ़ा रहे हो, तुम भगवान शंकर पर श्रृंगार कर रहे हो, तुम मंदिर में जाकर श्री शिवाय नमः कर रहे हो। अरे जरा सोचो तो सही, दुनिया के लोग तुमसे कहेंगे ये क्या कर रहे हो? हमें हमें ये नहीं कहना कि भाई हमारा ये हमारे भीतर की श्रेष्ठता है। आप देखें शिव महापुराण, एक दिन दुनिया के लोगों को यह मालूम पड़ जाएगा कि शिव महापुराण की कथा में बैठने का फल क्या होता है। या आप भी 3 महीने के अंदर बता दो कि बैठने का फल क्या? बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल, शिव को चढ़ाओ जल सुधरेगा निश्चित। देता शिव कथा का दिखाना चाहता, बताना चाहता, तब करा शिव जी पाताल में। भगवान नारायण पहुंच गए बैकुंठ से, बैकुंठ से भगवान नारायण। शिव जी ने नेत्र नहीं किए, बंद नेत्र से पाताल में भगवान शंकर बैठे हुए, बंद नेत्र से। शिव ने नेत्र नहीं खोले। जब शिव जी ने नेत्र नहीं खोले, बंद नेत्र कर भगवान शंकर बैठे, भगवान नारायण ने उसी समय पर भगवान ब्रह्मदेव को बुलाया। ब्रह्मा जी आओ। ब्रह्मा जी आए, हर हर शंभो, हर हर महादेव। जो भगवान ब्रह्मा जी ने 3-4 बार पुकारा पर भगवान शंकर जी ने नेत्र नहीं खोले, पतालेश्वर महादेव पताल में आराम से बैठे, आओ तलमस्त होकर बैठे। शिव जी नेत्र नहीं खोले। कई अप्सराओं को बुलाया गया पर शंकर जी के नेत्र नहीं खोले। तब एक इंद्रलोकी अप्सरा उर्वशी को बुलाया गया। उर्वशी ने वहां जाकर नृत्य नहीं किया, उर्वशी ने पाताल में जाकर कोई नृत्य नहीं करा, उर्वशी ने पाताल में जाकर कोई ऐसा कर्म नहीं करा जिससे महादेव को क्रोध आए। उर्वशी का काम केवल एक था, इंद्रलोक में रहती थी, देवलोक में रहती थी, और देवलोक में रहकर वहां पर जो पारिजात का पुष्प था, हार श्रृंगार का जो पुष्प था, पारिजात का जो पुष्प था, उस पुष्प से भगवान शंकर का शिवलिंग बनाकर उसका पूजन किया करती थी। वो उर्वशी जो शिव जी की पूजन में लीन रहती थी, वो उर्वशी आई और उसने यहाँ आकर कोई नृत्य नहीं करा। अभी जितनी अप्सरा आएंगी वो नृत्य कर रही थी, अभी तक जितनी अप्सरा आएंगी वो कुछ ना कुछ लीलाएं कर रही थी। और उर्वशी ने कोई नृत्य नहीं, कोई लीला नहीं करी। उर्वशी ने केवल एक काम करा, जब वो इंद्रलोक से देवलोक से पाताल लोक में आई तो साथ में पारिजात के पुष्प को, हार श्रृंगार के पुष्प को थोड़ा सा लेकर, पारिजात का फूल देखा, हाथ उठाओ जैसे सबने देखा है ना, ठीक है देख लीजिए। केवल एक ही फूल है पारिजात का, हार श्रृंगार का, जो पुष्प तोड़कर भगवान देवदेव महादेव को नहीं चढ़ाया जाता। कौन सा फूल? जम के बोलो जरा। केवल एक पुष्प है पारिजात का जो तोड़कर, वृक्ष से तोड़कर, पौधे में से तोड़कर उस फूल को महादेव को नहीं चढ़ाया जाता। पारिजात का फूल पेड़ से तोड़कर नहीं चढ़ता। केवल एक पुष्प ऐसा है पारिजात का, हार श्रृंगार का, वो फूल जब पृथ्वी पर गिरता है, जमीन पर गिरता है, फिर उसको उठाकर भगवान को चढ़ाया जाता है। वो पेड़ से तोड़कर नहीं चढ़ाया जाता। केवल एक पुष्प। जम के बोलो कौन सा पुष्प है? और जम के बोलो। आपसे इसलिए जम के बुलवा रहे हैं कि पड़ोसन भी अच्छे से सुन ले। वो पुष्प एक ऐसा पुष्प है, अगर हम गेंदे का फूल तोड़ते हैं, अगर हम धतूरा तोड़ते हैं, हम कोई पत्ती तोड़ते हैं तो वृक्ष से तोड़कर फिर चढ़ाते हैं। पर महादेव को केवल एक पुष्प ऐसा है पारिजात का, हार श्रृंगार का पुष्प केवल ऐसा है जिस पुष्प को तोड़कर नहीं चढ़ाया जाता। पृथ्वी पर गिर जाता है, जमीन पर गिरता है और जमीन पे से उठाकर महादेव को समर्पित किया जाता है। वो पारिजात का पुष्प। बोल बम का नारा है, केवल एक। अब लोग कहें कि गुरुजी ये पारिजात का फूल जमीन पर गिरता है, फिर उसको उठाकर भगवान को चढ़ाया जाता है, तो वो तो जमीन पर गिर गया, शुद्ध हो गया, बेकार हो गया है। लोग कहेंगे कि कीचड़ का है, धूल का है, मिट्टी का है। शिव महापुराण की कथा कहता है पारिजात के फूल को वृक्ष से तोड़कर महादेव को इसलिए नहीं चढ़ाते क्योंकि हम एक साधारण जमीन पर रहने वाले, कंकर मिट्टी में रहने वाले हम साधारण व्यक्ति हैं।
और जब मिट्टी में गिरे हुए उस पुष्प को जब हम उठाकर भगवान देवाधिदेव महादेव को समर्पित करते हैं तो हम महादेव से ये कहते हैं, बाबा जैसे ये पारिजात का फूल मिट्टी में गिरा है, धूल में गिरा है और हमने आपको समर्पित करा है, बाबा ऐसे ही संसार सागर में हम गिरे हुए हैं, हमको भी स्वीकार करना और अपना हमें भी स्वीकार। हे शिव, हे कालदर्शी, हे कैलाशी, हे कैलाशी, हमें स्वीकार। उर्वशी अप्सरा पारिजात के पुष्प को लेकर कब खिलते हैं पारिजात के फूल? दिन में की रात को? रात को सुबह तक गिर जाते हैं। लगभग दशहरे के समय पर, दशहरे से आगे पीछे ही ये पारिजात के फूल ज्यादा आते हैं, ज्यादातर पुष्प उसी समय पर आते हैं। और जो समझदार व्यक्ति होते हैं ना, वो पारिजात के पुष्प को कई माताओं की आदत रहती है। अब यहाँ पर ऐसा है कि नहीं, परंतु हमारे यहाँ अगर पारिजात का पुष्प है ना तो उसको ऐसे जमीन पे से उठाकर उसको भगवान जी को चढ़ाने के लिए ऐसे कॉपी में उसको रख ले जाते हैं, ऐसे उसको रख लेते हैं बहुत सारे पुष्प। तो वो पुष्प जो है ना वो सूख जाता है। सूखने के बाद में पारिजात का पुष्प जो शिवरात्रि करने वाले होते हैं या प्रदोष का व्रत करने वाले होते हैं या सोमवार के अष्टमी का व्रत करने वाले होते हैं या सावन के महीने में पूजन करने वाले होते हैं, अब पूरे साल तो पारिजात के फूल आते नहीं है, वो आते हैं दशहरे के लगभग 1-1.5 महीने का उनका क्रम रहता है फूलों का आने का। तो वो पूरे पुष्प ऐसे कॉपी में एक पुस्तक में उसको रख लेते हैं, फिर जब भी पूजन करने का मौका मिलता है एक पारिजात का फूल उठाकर महादेव को समर्पित कर देते हैं। कई लोग पारिजात का पुष्प, ये वही पुष्प है जो दुर्वासा जी ने भगवान राम जी से बुलवाया था अयोध्या में शंकर जी की पूजन के लिए। दुर्वासा माता बुलवाया था, ये वो पारिजात का पुष्प। एक पारिजात का पुष्प और 5 पारिजात वृक्ष की पत्तियां। बहुत ध्यान देना, बहुत अच्छे से ध्यान देना। एक पारिजात का पुष्प, 5 पारिजात वृक्ष की पत्तियां, 5 बेलपत्र। जितने लोग आपका पर देख रहे हैं, टीवी पर देख रहे हैं, यूट्यूब फेसबुक पर देख रहे हैं, वो थोड़ा सावधानी से, 5 बेलपत्र, 5 पारिजात वृक्ष की पत्तियां, 1 पारिजात का पुष्प। प्रयास करा करो कि प्रत्येक प्रदोष पर या प्रत्येक शिवरात्रि पर उसको समर्पित किया जाए। प्रयास बेलपत्र भी उठा कर ले आना, पारिजात की पत्तियां भी लेकर जाना और पारिजात का जो पुष्प है वो भी लेकर जाना। एक बार कर देखना। जितने लोग वॉकर लेकर चल रहे हैं, जितने लोग नाटी टेक कर चल रहे हैं, जिनकी कमर में प्रॉब्लम हो गई, जिनकी डिक्सी की प्रॉब्लम हो गई, जिनके गुरिये खसक गए या घुटने में गेप आ गया या डॉक्टर ने कह दिया कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, एक बार कर देखते। 5 बेलपत्र, 5 पारिजात की पत्तियां, 1 पुष्प पारिजात का किसी भी शिवरात्रि पर, हर महीने शिवरात्रि आती है, किसी भी शिवरात्रि पर बाबा को समर्पित करिए। 1 लोटा जल समर्पित कर दो और बाबा पातालेश्वर महादेव का नाम लेकर समर्पित कर उसको उठा लो। पहले जो बेलपत्री लेकर आए हो, रोज 1 बेलपत्री 5 दिन तक खाना है। फिर 5 जो पारिजात की पत्तियां हैं उसको रोज 1 पत्ती को खाना है। आखिरी में जो पुष्प है वो पुष्प को खा लेना है। 15 दिन के अंदर तुम्हारा घुटना और तुम्हारी कमर काम करना प्रारंभ करेगी, तुम उठकर चल सकते हो। पारिजात का पुष्प बड़ी आनंद का चढ़ा हुआ 1 पारिजात का फूल उठाकर अगर आप ऐसे ही नहीं खा सकते तो उसकी गोली बनाकर खाने का प्रयास करें। और एक और बात आप इस व्यासपीठ से कहना चाहेंगे, पारिजात का जो पुष्प होता है, पारिजात का जो फूल होता है, उस पुष्प के नीचे जो एक केसरिया कलर की डंडी होती है, करें दर्शन? अरे बोलो तो अरे ना, तो जो पुष्प होता है, पुष्प के नीचे एक केसरिया कलर की डंडी होती है, केसरिया। अगर बाबा की कृपा पर हो जाए और कहीं से पारिजात के थोड़े बहुत फूल आपके पास में एकत्रित हो जाए और मान लो वो पुष्प तुमने शंकर जी को नहीं चढ़ाए हैं और उसके नीचे की जो डंडी है उसको तोड़कर तुमने सुखा लिया, सुखाने के बाद उसको पीस लिया, पीस कर उसको अपने डब्बी में रख लिया। जब भी भगवान शंकर के मंदिर में जाए और उसका अगर आप शंकर भगवान को केसर तिलक लगाना प्रारंभ करें तो मनोकामना पूर्ण होगी। पारिजात के पुष्प का इतना वर्णन है और कोई कहे कि गुरुजी आप ये पारिजात के वृक्ष का जो वर्णन कर रहे हो, आप जो ये पारिजात के वृक्ष का वर्णन कर रहे हो, तो हमारा निवेदन है कि इसको हमने हरिवंश पुराण में से लिया। कौन सी पुराण में से? हरिवंश पुराण में। पारिजात के फूल का वर्णन हरिवंश पुराण के अंतर्गत जो वर्णन किया गया है, पुष्प का जो वर्णन किया गया है, शिव को माता लक्ष्मी को समर्पित करती है भगवान शंकर को पारिजात का पुष्प। और अगर भगवान ने कृपा करी हो आपके यहाँ, आपके नजदीक में, आपके अड़ोस पड़ोस में कहीं आपके अड़ोसन पड़ोसन पीछे वाली थड़ोसन, अगर किसी के यहाँ पर अगर पारिजात का कोई पौधा हो, पारिजात का अगर कोई वृक्ष हो, तो प्रयास करना 1 पारिजात की पत्ती को अगर अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर, आपके घुटने में तकलीफ है, कमर में तकलीफ है, आप नहीं चल पा रहे हो, नीचे नहीं देख पा रहे हो, तो कम से कम 1 महीना लगातार पारिजात की पत्ती को शंकर पर चढ़ा हुआ, वो पारिजात की पत्ती को मलकर भले पानी से निकलो, चाहे तुम चबाकर निकलो, उसको रोज सुबह के समय अगर खाना प्रारंभ करोगे, 8 दिन 10 दिन के अंदर तुम्हारा पाँव काम करना चालू करेगा, चलो ये निश्चित है। कितना भी कमर में दर्द हो, कितनी भी पाँव में दर्द हो, आपको चलना होगा। पारिजात के फूल का, पारिजात की पत्ती का बड़ा 2 वृक्ष समुद्र मंथन के अंदर प्रकट हुए। कितने?
मंथन में जो करते हैं उसमें से एक वृक्ष है पारिजात का वृक्ष, जो मंथन समुद्र मंथन में जो करते है। आप लोगों के आसपास में कहीं पारिजात का पौधा या वृक्ष किसी के आसपास में है? बहुत सारे उगा रहे। पारिजात का वृक्ष समुद्र मंथन में प्रकट हुआ था, वो पारिजात के पौधे का, पारिजात के वृक्ष और पारिजात के पुष्प का बना। उर्वशी अप्सरा आई और उस उर्वशी अप्सरा ने भगवान शंकर को पारिजात का पुष्प समर्पित कर। भगवान विष्णु खड़े रहे, शिव जी के नेत्र नहीं खुले। ब्रह्मा जी खड़े रहे, शिव जी के नेत्र नहीं खुले। भगवान सारे देवता आकर खड़े हो गए, पर भगवान शंकर के नेत्र नहीं खुले। केवल एक पारिजात का पुष्प ऐसा था जो उर्वशी अप्सरा ने भगवान शंकर के चरणों में समर्पित करा, शिव जी का नेत्र खुल गया। केवल एक पारिजात के पुष्प का स्पर्श मात्र कर लिया, केवल स्पर्श मात्र। और शंभो शरण पड़ी माधो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आपो दया करीने दर्शन आपो। पारिजात के पुष्प का महत्व। बाबा का कृपा करे, शिव जी करुणा करे, भोलेनाथ जी दया करे। शिव जी की कृपा यदि आप पर हो और बाबा देवादिदेव महादेव की करुणा हो, आपके नजदीक में पारिजात का अगर पौधा है तो उसकी फूल या पत्ती शिव को समर्पित किया, उसका सेवन वो भी भगवान शंकर की कथा का, बाबा देवादिदेव महादेव का चरित्र। जैसे आप लोग यहां से जाते हो, कर्पूर गौरम कर्णावतारम जब होता है, आरती पूर्ण हो जाती है, जब यहां से निकलते हो तो अपने मन की कामना कर कर बाबा को प्रणाम कर कर जमीन पे से रज को छू कर अपने हृदय से और मस्तक पर लगाकर प्रणाम कर कर फिर जाते हो। ऐसे प्रणाम कर कर जाया करो और बाबा से झोली पसार कर प्रणाम कर कर कहा, भोला सब दुख काटो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पूज्य गुरु जी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की यह कथा, आशा करती हूँ यह कथा आपको पसंद आई होगी और इसमें का उपाय भी आपको पसंद आया होगा। ये उपाय आप ज़रूर करिए। तो आशा करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें।